नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। जैसा कि आप जानते हैं 20 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट से राज्यसभा से किसान कानून बिल पास किया गया था। उस दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो फेसबुक पर आज भी मौजूद है। आप 20 सितंबर 2020 के डेट में जाकर देख सकते हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। अब जबकि कानून खत्म हो गया है और किसान वापस जा रहे हैं और मीडिया वाले बहुत कुछ कह रहे थे, टिकैत के लठैत डकैत पता नहीं क्या क्या गाली दे रहे थे राकेश टिकैत को, क्योंकि उन्होंने कानून को हटाने में सबसे ज़्यादा योगदान राकेश टिकैत का है और वो लास्ट तक डटे रहे, किसानों को एकजुट करके रखा और बॉर्डर पे धूप बारिश पानी में एकजुट रहे और हटे नहीं। कोरोना में भी सारे किसान बॉर्डर पे लगे रहे, बहुत सारे किसानों को जान गंवानी पड़ी। आज मैं आखिरी दिन गया था, किसान अपना सामान समेट रहे हैं और कल सब लोग चले जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर से और टारगेट उनका कल परसों का है। सबसे लास्ट में राकेश टिकैत जाएंगे जब सब सारा किसान सेफली वहां से निकल जाएगा। बॉर्डर पे जाने के बाद किसानों को देखने के बाद और उनसे बात करने के बाद लगता है कि ये कानून का आना बहुत जरूरी था। वो कह रहे हैं कि अगर कानून नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता, हम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रहते। अब हम सब एकजुट हैं और इस कानून के कारण देश की 80% जनता सब मानव के रूप में एकजुट हो गया। कई किसान लोगों से बात किया हमने, उनके हौसले बहुत बुलंद है और वो उनका रुख आक्रामक भी है। सरकार के रवैये से सरकार ने जबरदस्ती कानून थोपा जिसके कारण उनके रुख और भी ज्यादा आक्रामक है। वो कहते हैं कि हम और भी यूनाइटेड रूप से एकजुट होकर काम करेंगे और आने वाले समय में सरकार बदलने के लिए काम करेंगे। 2022 में यूपी और 2024 में केंद्र में। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप सिंह जी भी थे, उनसे बात हुई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, कानून तो वापस हो गया, जितवा दिया आप लोगों ने, बहुत मेहनत किया। एक साल भी तो सहयोग है उसमें, सहयोग है, सच लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ। अब आने वाले समय में अभी इलेक्शन आ रहा है, बहुत कुछ देश के जनता को क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को खास? मैं तो बहुत सिंपल सा पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है इस देश की धरती से। और ये पहली शुरुआत है, एक मजबूत आधार हमें मिला है। इसका एक और बढ़िया रूप और बड़ा रूप आप देखेंगे 2022 के चुनाव में, जब इन्हें उखाड़ के फेंकेंगे और इनका अंतिम संस्कार जब 2024 में करेंगे बीजेपी का लोकसभा चुनाव में, तब देखेंगे आप। यही संदेश है और कुछ नहीं। बीजेपी को और आरएसएस को इस देश की धरती से उखाड़ के फेंकना है। अगर ये रहे जिंदा तो देश को तबाह कर देंगे, ध्यान देना चाहिए। लेकिन एकजुट रहेंगे तब तो, आप एकजुट रहेंगे तभी तो। हाँ बिल्कुल एकजुट है। कहाँ आपको लगता है एकजुट नहीं है? बहुत कोशिश करी इस आंदोलन को तोड़ने की, इसमें दरार डालने की। कहीं दरार पड़ी, आंदोलन कहीं कमजोर हुआ, आंदोलन टूटा नहीं ना। जैसे आप साथ में हैं ऐसे आखिर तक। बेरोजगारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इनको बेरोजगारों को, भाई बेरोजगारों को बिल्कुल किसानों की तरह एकजुट होना चाहिए। उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है और अगर वो इस किसान आंदोलन से प्रेरणा लें, इसको समझें, तो मैं समझता हूँ वो अकेले ही उखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी को, अगर वो ढंग से समझ लें इस बात को। अब किसानों ने शुरुआत कर दी है, सड़क से लेकर संसद तक। इससे बढ़िया कौन सी बात है? जीत हुई है, जीत का जश्न मनाओ, आनंद लो। और एक देश को एक उम्मीद मिली है। जो लोग हार चुके थे, जो लोग डरते थे, घबराते थे कि इनके सामने कोई टक्कर नहीं दे सकता, इन हराया नहीं जा सकता, उनको घुटनों पर ला दिया। और मैं तो कहता हूँ थोड़े दिन और रहते तो बिल्कुल लेट के ही देखते आप पूरी उसको, बीजेपी लेटी हुई पार्टी। यही तो हाँ, चुनाव को देखते हुए किया गया। तो बीजेपी तो सारे काम करती चुनाव के लिए। मोदी जी तो इस मामले में, मोदी तो चुनाव जीवी हैं। आपने सुना, चुनाव जीवी है मोदी जी, तो उसके लिए तो सारी चीजें होती है। थैंक यू जी। आप लोग जानते ही हैं कि हरिंदर ताऊ के नाम से मशहूर ताऊ जी, सबका फेवरेट, सबका चहेता, गाजीपुर बॉर्डर पे उनके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो होंगे। सारे यूट्यूबर और मीडिया वाले हरिंदर ताऊ का बाइक लेने के लिए परेशान रहते थे। तो ताऊ जी भी आज मिले, उनसे भी हम बात करी, वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। और आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
ताऊ जी मुबारक हो। धन्यवाद आप सबको। मुबारक हो। हिला दी आपने, लेकिन उखाड़ दी, बक्कल फाड़ दी आपने। देखिए, जो किसान की तरफ को आंख उठाएगा बक्कल फाड़ देंगे। उखाड़ दिया। अब क्या प्रोग्राम है यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद मैं 14 तारीख को यहाँ से निकल रहा हूँ सुबह 9 बजे इंद्रपुर गुरुद्वारे से। गुरुद्वारा अमृतसर बाई रोड मत्था टेकने मन्नत पूरी हो गई। जी तो उसके धन्यवाद करने जाऊंगा और उसके बाद मैं निकलूंगा उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में। क्या प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में? बीजेपी के खिलाफ प्रचार करना। मैं कोई कह रहा था बीजेपी का सपोर्ट में जा रहे हैं। कौन कह रहा? तो कानून वापस हो गया तो ताऊ जी तो उधर सपोर्ट करेंगे। दुश्मन रहता है। 700 मरवा दिए और या तो आप मोदी साहब इसी उम्मीद में तो कानून वापस ले लिए, इसीलिए तो ले लिया। उनको बता दो ये मोदी ये किसान है, या तो दुश्मनागी करता नहीं और कर ले तो 300 साल। अब तो नुकसान हो गया उनका, उन्होंने यही सोच के तो वापस लिया था, किसान मदद करेगा चुनाव में। इसी तरह से बहुत सारे लोग देखिए कैसे नारे लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और सबका अपना अपना अलग अलग विचार है सारे किसान लोगों का। और इन सब को देखने के बाद मुझे लगता है कि सचमुच देश में बदलाव होने वाला है, देश बदलेगा, इनके हौसला बुलंद है और जो वातावरण है उससे लगता नहीं कि इनको कोई तोड़ पाएगा। इनकी यूनिटी का मतलब इनको समझ में आ गया है। आज गाजीपुर बॉर्डर पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो मुझे कोई मिला नहीं। बहुत सारे सिख थे, बहुत सारे मुस्लिम थे, बहुत सारे हिंदू थे, सिख थे, लेकिन मुझे कोई हिंदू मुस्लिम सिख के रूप में नहीं मिला। वहां सब एक ही किसान या मानव जाति के रूप में दिखाई दिए, सबके सब, इतना भाईचारा। और ये देखने के बाद मैं बहुत खुश होता हूं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा, मेरा धर्म मानवता है और मैं मानव जाति से आता हूं, मेरा कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। तो मैं ये देख के बहुत खुश होता हूं। जब भी कहीं देश में इस तरह का वातावरण बनता है, जब एकजुट होते हैं लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तोड़ने की राजनीति नहीं आती है, मैं मानवता में विश्वास करता हूं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये आप देखिए बाइट, और इसी पर बात पर छोड़ता हूं मैं। और आप वीडियो देखते रहें, लोगों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अब क्या प्रोग्राम है आप लोग? अब तो कानून वापस हो गए, घर जाने की तैयारी हो रही। जो कुछ संयुक्त मोर्चा देगा देश वही करेंगे। नहीं, संयुक्त मोर्चा तो हो गया, किसान का काम खत्म हो गया। चलेगा वो कॉल उनकी चलेगी, खत्म नहीं हुआ, कॉल उनकी चलेगी, अभी खत्म नहीं हुआ। कॉल संयुक्त मोर्चा की चलेगी, जो भी कुछ होएगा खुरपी वाले हाथ जब उनकी कॉल से बगैर हम हट नहीं पाएंगे। खुरपी वाले हाथ जब कानून बनाएंगे सारे मसले एक झटके में हल हो जाएंगे। खुरपी वाले हाथ, ठीक है, और खुरपी वाले हाथ क्या हमेशा खुरपी पकड़े रहेंगे? उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में तो आप कुछ बोल नहीं रहे। ट्यूशन के स्पेलिंग तो गलत बताता है, ट्यूशन के स्पेलिंग तो गलत बता रहा है, आपसे मेरी पहली मुलाकात। ट्यूशन के स्पेलिंग तो गलत बता रहा है बच्चा, फिर कैसे काम चलेगा? मास्टर को नहीं आ रही है, आधे पके अध्यापक मास्टर जो अनपढ़ मास्टर रखे हुए पैसे लेके भ्रष्टाचार से, जो टैलेंटेड है उसे तो नौकरी नहीं मिलती है, जो अनटैलेंटेड है उसे नौकरी मिलती है। तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा जब बच्चे कहाँ से पढ़ाई करेंगे? अभी तक हमारे तो अगला काम आप लोगों का शिक्षा पे है। शिक्षा पे पूरा जोर है जी। अभी तक हमारे देश में स्वास्थ्य पे भी होगा, स्वास्थ्य पे भी होगा। कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिला, बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो ऑक्सीजन की कमी पड़ी है जी, ये आगे ऐसा देश में नहीं चलने वाला है। ये जो भिखमंगे बना रहे हैं लोगों को, ये हम ये दे देंगे। कोई कहता है मैं वहाँ पंजाब जाके ये कहता तो मैं छुट्टी पे जा रहे हैं सभी लोग, 1000 रुपए दे दूंगा। खत्म नहीं हुआ है, छुट्टी पे जा रहे हैं, एक ये महीने फौजी सारे छुट्टी पे जा रहे हैं। हाँ हाँ। डॉलर खत्म नहीं है। अभी आपका आंदोलन सिर्फ किसान कानून वापसी से हुआ, अभी देश सुधारने का कानून किया अभी कानूनों को भी बनाना है, अभी सबको करवाना कानूनों पे, अभी देश सुधारना है। सारे मुद्दे हैं जो भी बाकी हैं, पूरे बाकी पक्के करने हैं। जवानों और किसानों कानून में बढ़वाने हैं, कानून ऊपर से। मुकदमे लगाए फर्जी, उनको करना है जी जी। इसको माफ नहीं करना है। 700 के ऊपर लोग मर गए हैं, ऐसे माफ कर दिया जाएगा? नाम नहीं लिया एक बार, नाम नहीं लूंगा जा करके।
नाम लेने से प्रचार होता है उसका जब हाँ, नाम नहीं लेना है। नहीं सारे अभी भाईचारे उनको- इकट्ठे हुए हैं। जी, जी। उन्होंने पूरे माफी मांगी, भारतवर्ष हम भी के। पूरे जी, किसान जी। के पूरे जो जितने भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे ही सब लोग संगठित रहें। जी, वो अकाल पुरख वो वाहिगुरु बिल्कुल। कृपा दृष्टि अपनी बनाई रखें। देश तभी आगे बढ़ेगा। अगर देश बट गया तो नहीं बढ़ेगा आगे। नहीं बढ़ेगा। देश को बढ़ना है, एकजुट होके मानव के रूप में लड़ना होगा। मानव के रूप में लड़ना होगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ मैं भी, कि मानव बन के लड़ना है, एकजुट होकर। जान बूझ कर पूछ रहे हो मानवता क्यों हारी है, कुछ कमी हमारी है, कुछ कमी तुम्हारी है। बंदर के हाथों में तराजू देकर अब क्या सोच रहे हो, अब तो उसको ही तय करना है, इसका पलड़ा भारी है। सावधान करता जवान को कहता बात किसानों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव खेत खलियानों से। फूटे घेर घरों दे तेरे, टूटी छान छपरिया रे, सुराखों से पानी टपके भीगे तोरी खटिया रे। तेरे ही घरवाली के तन पर फटी फटाई अंगिया रे, इस सड़ान में आग लगा दो इनकलाब के नारों से। देश की खुशहाली का रास्ता गांव खेत खलियानों से। सारे जग का तन ढकता है फिर भी तू ही नंगा क्यों, भरता है तू पेट सभी का फिर भी तू भिखमंगा क्यों। तेरे ही बच्चों की फीकी होली और दिवाली क्यों, होता हुआ दशहरा तेरा ये भी हड़वे हाली क्यों। कंगाली का दाग मिटा दे तीज और त्योहारों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव खेत खलियान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम भी बता दीजिए, नाम बता दीजिए। डॉक्टर वीएन पाल, संरक्षक किसान आंदोलन, ट्रांसगंगा सिटी कानपुर। 3 महीने की सजा काट के आया हूँ। अच्छा, और बहुत बढ़िया। किसानों की जमीनों को लूटा गया पूरे देश में अंग्रेजों के कानून के आधार पर। हमने एक नए कानून बनाने के लिए किया और वो बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है कि कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वालों से ज्यादा होशियार होते हैं और कानून तोड़ करके किसानों को बर्बाद। अच्छा, वैसे सरदार जी ने मैसेज दे दिया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के पूरे देश को, नौजवानों को? हमारा नौजवान भटका हुआ है। और नौक से जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। मैंने टिकैत जी को सतवंत सिंह जी से मिलवाया, वन रैंक वन पेंशन पे जंतर मंतर में। हमें जय जवान और जय किसान का नारा तभी लगा सकते हैं जब जवान और किसान इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों लोग इकट्ठे होकर के। आज हमारे देश के जवान क्या कर रहे हैं, सेना के लोग क्या कर रहे हैं, सेनापति कौन है और इस देश को किसके दस्तखत से ये सब होता जा करके। वहाँ कोई नहीं जा रहा है। लड़ाई किसी से बात करनी चाहिए, इनको कोई मांग नहीं करनी चाहिए, इनको आदेश करना चाहिए कि ये हमारा ये आदेश है। क्योंकि हम भारत के संविधान में पहले पेज पे लिखा है कि हम इस देश के प्रभु नागरिक हैं, हम मालिक हैं। हमारे वोट से एमएलए एमपी बनता है, एमएलए एमपी के वोट से राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की राय पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री सब बनाए जाते हैं। ये सब परोक्ष अपरोक्ष रूप में राष्ट्रपति इस देश का बीरबल अकबर है और बीरबल की भूमिका में ये पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनको तत्काल कुर्सियों से हटा दो, इनको तत्काल कुर्सियों से हटा दो। और जो लोग इससे वोट नोट से कोई वो नहीं होता, वर्तमान तथाकथित लोग। अच्छा, राकेश भाई आ गए। राष्ट्र के विकास का ख्याल ही गलत है रहेगा, इससे देश को ठीक नहीं चला। विवेकवान लोगों की जरूरत है। हो गया। फोटो कर वहाँ चल रहा है। और लेना। बोलिए सर जी, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है जी जी लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ, अभी एमएसपी का काम अभी रह गया। जी जी। दूसरा जय जवान जय किसान, जो भारत सरकार में बैठे सारे ही बेईमान, एक भी ठीक नहीं है। दूसरा वो कैसे, देखो किसान को एमएसपी नहीं देना चाहते, ये 3-3 4-4 पेंशनें ले रहे हैं ये लोग। जितनी बार बन गए उतनी बार इन्होंने पेंशन दी है। फिर जितना भी काम होता है भारत देश में विकास का, उसमें ये 30% कमीशन खाते हैं। और जितनी अफसरशाही है ये इनके कमीशन एजेंट बन के रह गए सरकार के, अब वो ऑफिसर नहीं रह गए, नाम के लिए। ये हम संदेश देना चाहते हैं, इसको सही कैसे किया जाए। ये जनता ने बिगाड़ा काम, जनता ही सही करेगी। तो वोट तो आपके हाथ में है, आप चुन के भेजते हैं, हो जाएगा आप सही। तो आप अगर गलती है तो गलती को आप सुधारेंगे। पहले हमने बनाया भी, इसको तो उतारेंगे भी हम। हमारा यही संदेश है, सरकार सुधर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें 30 है,
हमारे दिल में दर्द है। हमने 750 जवान खोए हैं और उससे बड़ा दर्द है हमने एक योद्धा बिपिन रावत जैसा योद्धा भी जब हमारे कुछ खुशी का माहौल होता वो भी हमने खो दिया अपने बीच में से। वो भी हमारे परिवार से था। वो दुर्घटना हो गई ना। दुर्घटना हुई लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। हाँ, ये सरकार ने हमें खुशी ज्यादा तब होती है अगर आते ही हमारा काम हो जाता। आज लगभग मुझे लग रहा है किसी भी मसले में एक दिन या 15 मिनट 17 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा हल होने में। जो 17 मिनट का काम था वो 12-13 महीने में इस कुंभकर्ण ने किया है। वो ही हमारे लिए आज हमारे हृदय को भेद रहा है कि ये सरकार ने हमारे साथ में ऐसा अन्याय क्यों करा। तो अब क्या प्रोग्राम है? सरकार हटा देंगे आप? सरकार चुनाव आने वाला, क्या करना है आपको? मैं आपको एक बात और बता दूं आपके माध्यम से देश को। 7.5 साल में सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी। जुमलेबाज, झांसेबाज और तरह तरह के टैग लगे हैं इसके ऊपर। अगर जो अब इन्होंने चिट्ठी पत्री से हमारी कमेटी से जो भी बात करी है अगर उससे एक कदम भी पीछे हटाया देश की जनता तो पहले ही इन्हें माफ करने वाली नहीं है। फिर तो ये समझ लो कि 24 से पहले उखेड़ के फेंक देगी। इसलिए अब देश की जनता का धैर्य जवाब ना दे, प्रधानमंत्री अपने हृदय से इस समस्या का पटाक्षेप कर दें और 22 का जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए फ्री होके हमें भी और खुद भी उस इलेक्शन के रण में जाएं। फिर उन्हें पता चलेगा कि ये मैंने अच्छा किया या बुरा किया। और देखिए ये अब जा रहे हैं मैरिज के लिए और किसान से इनको इतना प्रेम है, किसान के झंडा लगा के पहले गाड़ी यहाँ आए हैं, किसानों से आशीर्वाद लेंगे फिर शादी के लिए जाएंगे। आप देख लीजिए ये होता है किसानों का, ये जज्बा इनका और किसानों से प्रेम। एक तीर्थ स्थल बन गया है। जी जी, यहाँ पे आके इस पावन धरती को चूम के वो इंसान अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है और हमारी दुआएं उसके साथ में सदा सदा के लिए वो खुशी रहे, सुखी रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। जय किसान, जय जवान। किसान आंदोलन जिंदाबाद, मजदूर किसान आंदोलन जिंदाबाद, अभी लड़ाई जारी है, अभी लड़ाई जारी है। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, किसान आंदोलन के शहीदों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीद आंदोलन के शहीदों को लाल सलाम, किसान आंदोलन के शहीदों को लाल सलाम। मोदी सरकार हार गई। एक बार हर दौर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर दौर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर दौर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर दौर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। ये कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत के सर्व इच्छा राजी पूर्ण होए, प्रधान पूर्ण प्रगट सब लोए, सबसे ऊंच पाए सदान, गौर न होवे आमन जान, हर मन घाट चले जन सोए, नानक जी से परा
जय हिंद, जय भारत।